नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस में आज सुनवाई होगी। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले में मुकदमे की मेरिट के मुद्दे पर आज सुनवाई होगी। सुनवाई से एक दिन पहले हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट का गठन किया है जो कोर्ट के मामलों की देखरेख करेगा। वर्तमान में केस की मेरिट पर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की पेश की गई दलीलें पूरी हो जाएंगी, तब हिंदू पक्ष अपने दावे को पेश करेगा। तो ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई आज है। आज मुस्लिम पक्ष दलीलें पेश करेगा। मामले की मेरिट पर यह सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का ऐलान भी कर दिया है। तो श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास ट्रस्ट इसका नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर आएंगे, जहां वो जिले के लोगों को विकास की सौगात देंगे। 464 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस दौरान वे शहर विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों पर बैठक कर बूथ सशक्तिकरण अभियान से मिशन 2024 को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री मानसरोवर मंदिर में हुए जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। तो 2 दिवसीय गोरखपुर का ये दौरा है सीएम योगी का। मिशन 2024 को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। शहर विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों पर बैठक होगी और बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। तो गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी का। कई बूथों पर जाएंगे, बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत बैठकें करेंगे। और देश को आज एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। आज देवघर पहुंच रहे पीएम मोदी के करीब 4 घंटे तक शहर में रुकने का कार्यक्रम है। अपने इस संक्षिप्त देवघर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट के साथ कई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मंदिर में पूजा अर्चना कर अंत में देवघर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। तो कई करोड़ की योजनाओं की सौगात भी आज झारखंड को मिलने वाली है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, और एयरपोर्ट का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित देवघर भ्रमण को लेकर सारे फोर्स ऑफिसर हैं, उन्हें जो भी ड्यूटी दी गई जॉइंट ऑर्डर में ड्यूटी करें और कर्तव्य कोई लूज मूवमेंट नहीं हो। तो प्रधानमंत्री का दौरा और एयरपोर्ट की सुविधा किस तरह से रहेगी, हम आपको बता रहे हैं। झारखंड के देवघर में 654 एकड़ में यह बनाया गया है। 401 करोड़ की लागत, 4000 मीटर से ज़्यादा क्षेत्र में सिर्फ टर्मिनल फैला हुआ है और 2500 मीटर लंबा रनवे है। तो देवघर एयरपोर्ट की खासियत और सुविधाएं क्या हैं, ये देखिए आप। 2 पॉइंट्स यात्रियों के आगमन के लिए हैं और इसके अलावा 6 चेक इन पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर 200 पैसेंजर्स के एक साथ बैठने की भी व्यवस्था एयरपोर्ट पर की गई है। एयरबस 320 रखने के लिए 3 एप्रन बनाए गए हैं। इन राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। 3 राज्यों में 5 एयरपोर्ट के बीच में दूरी कम होगी। करीब 15 से 17 करोड़ की आबादी के कैचमेंट का काम करेगा एयरपोर्ट, और बिहार, झारखंड और बंगाल के बाकी एयरपोर्ट से दूर लोगों को लाभ मिल पाएगा। भविष्य में किस तरह से सुविधाएं बढ़ेंगी, देखिए। नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था होगी। हफ्ते में 7 दिन फ्लाइट के आने जाने की व्यवस्था होगी। ये तैयारियां की जा रही हैं। 12 से ज़्यादा शहरों से फ्लाइट की कनेक्टिविटी, इसके लिए भी सर्वे होगा। कोलकाता के बाद देश के कई शहरों से सीधे फ्लाइट यहां पर आएगी। तो कई जगह ऐसी जहां पर जाना आसान हो जाएगा। देवघर में सत्संग आश्रम और कई ऐसे धार्मिक स्थल
जहां पर आसानी से जाया जा सकता है। देवघर का सत्यानंद स्वामी आश्रम की बात करें, इसके अलावा बाबा नंद ब्रह्मचारी के आश्रम की बात करें और साथ ही साथ पागल बाबा के आश्रम, तमाम जगह जहां पर अब जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सुविधाएं और सुविधाओं के बाद आगे का क्या रोड मैप है और किस तरह से सुविधाएं मिलेंगी। मलूटी का पर्यटन स्थल, यहाँ पर भी जाना आसान हो जाएगा और साथ ही साथ गिरिडीह में पारसनाथ के संवेद शिखर पर भी जाना आसान हो जाएगा। बंगाल के 20 तीर्थाकर निर्माण स्थली है जहां जाना आसान होगा जैन समाज के लिए। चंपापुरी और इसके अलावा झारखंड का मंदार पहाड़ जहां समुद्र मंथन हुआ था, यह बहुत फेमस है अपने आप में। तारापीठ का माँ का शक्तिपीठ है, वहां पर भी जाना आसान हो जाएगा। और बाबा बासुकीनाथ मंदिर, ये तमाम जगह जहां पर जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तमाम सुविधाएं आने वाली दिनों में मिलने वाली हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश को आज एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। आज देवघर पहुंच रहे पीएम मोदी के करीब 4 घंटे तक शहर में रुकने का कार्यक्रम है। अपने इस संक्षिप्त देवघर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देवघर एयरपोर्ट के साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मंदिर में पूजा अर्चना कर देवघर कॉलेज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राकेश हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हैं। राकेश, किस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, क्योंकि आज देवघर पहुंच रहे हैं, कई योजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है, खासतौर पर एयरपोर्ट की जो सौगात मिलने वाली है। कितने बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम है आज का? देखिए, अब से थोड़ी देर में यानी कि 12:45 का समय निर्धारित किया गया है प्रधानमंत्री के फ्लाइट के लैंडिंग का, और उसके बाद से वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि कई केंद्रीय मंत्री और तमाम जो राज्य के नेता हैं वे वहां अभी एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद हैं, साथ साथ राज्यपाल रमेश बैस भी वहां पर मौजूद हैं, और इसके अलावा अर्जुन मुंडा दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ साथ कई बड़े नेता जो राज्य के हैं वे एयरपोर्ट के स्वागत के लिए उनके पहुंचे हुए हैं। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का फ्लाइट लैंड करेगा और इसके बाद से प्रधानमंत्री जो देवघर का एयरपोर्ट होगा उसका उद्घाटन करेंगे, और एम्स जो बड़ी योजना कही जा सकती है इस इलाके के लिए, एम्स का भी उद्घाटन उनके द्वारा किया जाना है। साथ साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, कई का आधारशिला भी रखा जाना है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे, और उसके बाद से कई कार्यक्रम यहाँ निर्धारित किए गए हैं। उसमें बाबा मंदिर में जाकर पूजा करने की भी योजना है। जी, आज कितने घंटे राकेश वहां पर प्रधानमंत्री को रुकना है, और बाबा के मंदिर में भी जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और क्या जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, वो कितने बजे है और कितनी देर वो आज रहने वाले हैं वहां पर? देखिए, 4 घंटे का कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट पे आने के बाद से वहां का निरीक्षण करेंगे, वहां जाकर एयरपोर्ट के बिल्डिंग्स का और बाकी चीजों का। इसके बाद से तमाम जो जी, चलिए, राकेश की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन फिलहाल जानकारी प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर दी जा रही थी। 12:45 के आसपास बताया जा रहा कि वहां पर पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम जो नेता हैं, क्योंकि आज बड़ी सौगातें मिलने वाली है झारखंड की जनता को देख। और आगे बढ़ते, नगर निगम की लापरवाही के चलते आधे घंटे की बारिश में ही चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, जिसके चलते दूर दराज से आए श्रद्धालु ने नगर निगम को जमकर कोसा। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस विषय पर नगर निगम को पहले ही सोचना चाहिए था। साथ ही मानसून शुरू हुआ, आने वाले समय में अगर ज्यादा बारिश पड़ती है तो स्थितियां क्या होगी ये समझा जा सकता है। तो थोड़ी सी बारिश में लोगों को मथुरा में किस तरह से दिक्कतें हुई हैं, ये तस्वीर आप देखिए। जाम लग गया, आवाजाही में दिक्कतें होगी लोगों को। तो आधे घंटे की ही बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल दी है, क्योंकि पहले से तैयारियां की नहीं जाती हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेकर कई बार सवाल उठते हैं, और ये सड़कों पर जिस तरह से पानी भर जाता है ओवरफ्लो होने के बाद, इससे निगम की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल उठते हैं कि बारिश हर साल होती है, उससे पहले व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं की जाती हैं।
क्योंकि तमाम जो नालियों का पानी है वो सड़कों पर आपको नज़र आ जाएगा किस तरह से सड़कें तालाब बन गई हैं और दिक्कतें आम जनता को इससे हो रही हैं। लेकिन जो मथुरा में आप जिस तरह से श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं उनको भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो जिम्मेदार हैं वो इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हालांकि अभी शुरुआत है बारिश के दौर का, आगे जिस तरह से तेज़ बारिश होगी उससे किस तरह से हाल होगा ये समझा जा सकता है। मनोहर पटेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनोहर, ये तस्वीरें देख रहे हैं हम किस तरह से सड़कों पर पानी का सैलाब पूरी तरह से भर चुका है। किस तरह ये नगर निगम की लापरवाही हर साल हम देखते हैं, बारिश से पहले क्यों नहीं व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्या कहना है इस पर अधिकारियों का? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुड़िया मेला में करोड़ों श्रद्धालु जो कि गोवर्धन है वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर बस स्टैंड भी है, इसके साथ ही रेलवे स्टेशन भी है और तमाम ऐसे मार्गों को जोड़ता है जिससे होकर श्रद्धालु गुजरते हैं। लेकिन बारिश के चलते नालों को साफ सफाई नहीं किया गया है। ये नगर निगम की घोर लापरवाही सामने आई है जिसके चलते सड़कों पर पानी दौड़ रहा है। जी अभी स्थिति क्या है वहाँ पर? जो निगम के अधिकारी हैं क्या उनको जानकारी मिली है? क्योंकि बारिश तो आगे होगी, आधे घंटे की बारिश में अगर ये हाल है तो ज़्यादा अगर बारिश होगी तो फिर परेशानी तो आम जनता को होगी। इसका क्या विकल्प है, किस तरह से इसको ठीक किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर फिलहाल की अगर बात करें तो अभी भी जो कि नगर निगम है उनकी ओर से नालों को साफ नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हाल ही में आधा घंटे की बारिश हुई थी, लेकिन बारिश अभी भी आने वाली है और इसके साथ ही बढ़िया मेला भी चल रहा है। तमाम आम श्रद्धालु हैं उनको भी परेशानी होती है, लेकिन नगर निगम इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। जी मथुरा में मौसम की स्थिति फिलहाल क्या है? क्योंकि गर्मी से राहत जरूर मिली होगी लोगों को, जिस तरह से उमस भरी गर्मी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम है वो कल भी बारिश आई थी और उससे एक दिन पहले भी बारिश आई थी, लेकिन बारिश का दौर लगातार जारी है। कहीं ना कहीं लोगों को मामूली राहत तो मिलती है, लेकिन एक बड़े जन सैलाब जो कि गोवर्धन के लिए, मुड़िया मेला के लिए पहुंचता है, उनको काफी ऐसी परेशानियों से गुजर के जाना पड़ रहा है जिसमें कि नगर निगम की घोर लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर तमाम जानकारी के लिए। तो आधे घंटे की बारिश ने किस तरह से नगर निगम की दावों की पोल खोल दी है, लापरवाही है, श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही, आम जनता परेशान हो रही क्योंकि सड़कें तालाब बन चुकी हैं आधे घंटे की ही बारिश में। तो जिस तरह से नालों की सफाई की जानी थी, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाना था, वो नहीं हुआ और स्थिति आपके सामने है। और आगे बढ़ते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत पर जैसे ठीक हो रही है, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पुराने रंग में लौटने लगे हैं। अपने पिता की बीमारी होने के बाद तेज प्रताप ने राजनीतिक तक छोड़ने की बात कह दी थी। तेज प्रताप यादव ने सीधे सीधे नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भोला भाला बताते हुए इशारों में निशाना साधा है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पापा को परिवार और बिहार की जनता की जरूरत है, न कि चापलूसों की। तो निशाना साधा है, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है, कहा कि पापा को बिहार की जनता की ज़रूरत है, चापलूसों की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम यहां पर नहीं लिया है, लेकिन किस तरफ उनका इशारा है ये समझा जा सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और तेज प्रताप यादव आपने देखा होगा, खुद जब दिल्ली एम्स में उनको एडमिट किया गया था वहाँ पहुँचे थे, मीसा भारती पहुँची थी, उनके परिवार के तमाम लोग पहुँचे थे। और अब ट्वीट किया है तेज प्रताप ने, निशाना साधा है। और आगरा के इरादत नगर थाना क्षेत्र के हज्जूपुरा में पुरानी रंजिश को बुजुर्ग महिला और उसके देवर को पीटने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित महिला का परिवार पहले भी रंजिश की वजह से गांव छोड़ के चले गए थे। इस बार न सिर्फ उनके साथ मारपीट हुई, बल्कि अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस रखने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
तो पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ये मामला है। बुजुर्ग महिला की पिटाई हुई है और पुलिस को पूरी सूचना दी गई। बुजुर्ग महिला और देवर को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और खबर उन्नाव से, जहां पर शिक्षा मित्र और मासूम छात्रा को बेरहमी से पीटा गया है। कक्षा में शोर मचाने को लेकर मासूम पर थप्पड़ बरसाई गई। महिला टीचर सुनील कुमारी की क्रूरता का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से इस बच्ची को पीटा जा रहा है। बच्चों पर शिक्षिका ने थप्पड़ ही थप्पड़ बरसाई। असोहा के इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, उन्नाव का। तो मासूम छात्रा जिसको पीट रही है शिक्षिका। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।